नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी रूटीन में। मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं जर्नल मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेकिंग ए डिसीजन रिगार्डिंग वन ऑफ द चूज अल्टरनेटिव इज कॉल्ड, यानी कि चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि कुछ जो डिसीजन होते हैं या कुछ ऑप्शन जो होते हैं उनमें से कुछ एक ऑप्शन को वो चुनता है और उसके आधार पे वो निर्णय लेता है। तो इस काम को क्या कहते हैं? क्या हम उसे नियोजन कहते हैं? तो बिल्कुल नहीं। नियोजन करना क्या होता है? प्लानिंग करना होता है। निर्णय, तो बिल्कुल यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि हम निर्णय ले रहे हैं, निर्णय की बात कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। अलग अलग विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके डिसीजन लिया जा रहा है, लेकिन मोटिवेशन नहीं किया जा रहा है। तो ये अभिप्रेरण नहीं है और संप्रेषण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, what is the predetermination of what is to happen in the future called, यानी कि भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए संगठन, नियोजन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, ये सभी क्या है? प्रबंध के कार्य है। लेकिन इनमें से प्रबंध क्या कार्य करता है? तो भविष्य के बारे में सोचना, पूर्वानुमान लगाना, तो ये किससे संबंधित होता है? प्लानिंग से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, प्लानिंग यानी कि नियोजन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए पार्ट ऑफ, यानी कि वित्तीय विवरण किसका भाग है। ऑप्शन है संगठन का, प्रबंधन का, प्रशासन का या लेखांकन का। देखिए वित्तीय विवरण क्या होते हैं, तो कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापार होता है, कोई भी संस्था होती है, उन संस्था के फाइनल अकाउंट जिन्हें हम बोलते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलते हैं। तो ये जो वित्तीय विवरण होते हैं ये लेखांकन से संबंधित है, न कि प्रबंध से, न प्रशासन से, न संगठन से। तो इसका सही आंसर क्या है? अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर आर देयर, यानी कि अंश शेयर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे शेयर होते क्या है। कोई भी कंपनी, या वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट हो, कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है उसे हम क्या कहते हैं? अंश या शेयर कह सकते हैं। अब ये जो शेयर, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी होते हैं और एक प्रेफरेंस होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां हमसे पूछा गया है कि शेयर कितने प्रकार के हैं। तो हम यहाँ केवल कितने प्रकार के लगाएंगे? 2 प्रकार के। यानी कि 8 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं? वो प्रेफरेंस यानी कि पूर्वाधिकार अंश होते हैं। तो हमसे जब पूछा जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? 8 प्रकार के। लेकिन हमसे अभी पूछा जा रहा है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो शेयर तो केवल कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जिसमें 2 टाइप्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है। ऑप्शन है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन क्या होता है। तो जब लोग इकट्ठा होकर के कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? संगठन कहते हैं। अब जब हम किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो वो जो संगठन कहलाएगा वो क्या है? औपचारिक संगठन। और जब हम बिना किसी उद्देश्य के इकट्ठा हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संगठन। तो यहां बात की जा रही है रचनात्मक कार्यात्मक संगठन की, यानी कि आप किसी काम के लिए आप क्या कर रहे हो? इकट्ठा हो रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? औपचारिक संगठन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन, नकारात्मक अभिप्रेरणा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है दंडित करना, अभिप्रेरित भय से अभिप्रेरित करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो अभिप्रेरणा है ये आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो आप सकारात्मक दे सकते हो या नकारात्मक। सकारात्मक मतलब आप उसके फेवर में कुछ काम करो, जैसे उसका पदोन्नति कर दी आपने, लेकिन आप दंडित करके या फिर भय के द्वारा या फिर आप नकारात्मक तरीके से अगर आप उसको मोटिवेट करना चाहते हो, जैसे कि आपने उसका डिमोशन कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या कहेंगे? भय से अभिप्रेरित करना। तो इसका सही आंसर क्या है? भय से अभिप्रेरित करना, यानी कि सेकंड नंबर का। और क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं यहाँ पर, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन बिजनेस इट इज कॉल्ड, यानी कि जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो यह क्या कहलाता है। ऑप्शन है ई व्यापार, ई बाजार, ई कॉमर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आजकल सभी क्या हो रहा है? बिजनेस जो हो रहा है वो ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो ये ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? ई कॉमर्स कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2B, यानी कि B2B का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू ब्रांच, ब्रांच टू बिजनेस, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम समझेंगे ये बिजनेस टू बिजनेस होता है क्या, या B2B होता है क्या है। B2B का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है या कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के बीच में, दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सेल या परचेस हो रहा है या फिर व्यापार हो रहा है। जब व्यापार
बिजनेस से कस्टमर के बीच होता है तो उसे हम B2C कहते हैं। जब व्यापार कस्टमर से कस्टमर के बीच में होता है तो उसे C2C कहते हैं। तो अभी हमसे पूछा गया है B2B का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जब व्यापार किसके बीच हो, एक व्यापार और दूसरे व्यापार के बीच में जब व्यापार किया जा रहा है, ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, B2B कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट विच इज द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि भर्ती के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। जब आप अपनी कंपनी में भर्ती करवाते हैं और ये भर्ती जो होती है ये आपकी कंपनी के अंदर से ही होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक भर्ती कहते हैं। और अगर आप भर्ती करते हैं लेकिन आप बाहर के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य भर्ती। अब जब एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है तो हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं और फिर भर्ती करवा रहे हैं, यानी कि हम हमारे जो रिक्वायरमेंट है जिस पोस्ट के लिए उसका हम एडवर्टाइजमेंट करके भर्ती करवाते हैं, तो ये बाहरी साधनों से भर्ती हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, व्हाट इज द कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल डेटा कोड, यानी कि वित्तीय विवरणों या विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। ऑप्शन है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का लेखांकन, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण या वित्तीय विवरणों का सारांश। तो इसका सही आंसर है पहला, यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये होता क्या है, हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं उनका हम अलग अलग तकनीक से विश्लेषण या जांच करते हैं, जिसमें एक तकनीक आती है तुलनात्मक विवरण, या हम बात करें कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक कॉमन साइज होती है, कंपैरेटिव होती है, एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यानी कि सम विच्छेद बिंदु। तो कई विभिन्न विधियां होती है इसकी विश्लेषण की, जिसमें एक विधि आती है तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ कमिटी इज द पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो यहाँ लेखा, जो लोक लेखा समिति है, किस प्रकार की समिति है। ऑप्शन है प्रबंधकीय, प्रचारक, नियंत्रण या उपरोक्त सभी। तो ये जो लोक लेखा समिति होती है ये लेखांकन से संबंधित होती है, या हम बात करें ये सार्वजनिक वित्त के नियंत्रण की बात करती है, तो ये किससे संबंधित हो रही है, नियंत्रक से, यानी कि कंट्रोलिंग का काम करती है। किसका काम करती है, कंट्रोलिंग का, सार्वजनिक वित्त पर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं, व्हाट कम्स वेयर अकाउंटिंग एंड, यानी कि जहां लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है। ऑप्शन है अंकेक्षण, लेखांकन, पुस्तक पालन या इनमें से कोई नहीं। तो लेखांकन जो होता है उसमें क्या आता है, तो आप इसमें पहचान करते हैं, मापन करते हैं, और मापन के बाद आप क्या करते हैं, उसकी प्रविष्टि करते हैं, प्रविष्टि के बाद आप इसका वर्गीकरण करके इसका सारांश बनाते हैं। ये सब करने के बाद, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है ये लेखांकन की और पुस्तक पालन की होती है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है लेखा कर्म समाप्त होने के बाद क्या आता है, तो लेखा कर्म समाप्त होने के बाद हम उसकी विश्लेषण यानी कि जांच करते हैं, जो कि एक ऑडिट का काम है या अंकेक्षण का काम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑडिट करना या ऑडिट। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, इन विच डायरेक्शन डज द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर मूव इन ए फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की हम बात पहले भी कर चुके हैं, एक बार और समझ लेते हैं। जब हम बिना किसी उद्देश्य के अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक संगठन कहते हैं। लेकिन जब किसी उद्देश्य के लिए हम इकट्ठा होते हैं तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। और औपचारिक संगठन में जो सत्ता का प्रवाह है या शक्ति का प्रवाह है वो किस तरीके से होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि टॉप फ्लोर से लो फ्लोर पे आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे ऊपर से नीचे की ओर सत्ता का प्रवाह होना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऊपर से नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण या संप्रेषण। तो देखिए नियोजन में तो प्लानिंग हम करते हैं, संगठन में हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, अभिप्रेरण में हम मोटिवेट करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, तत्वों, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जब हम या किसी और से हमारे विचार या भावनाएं आदान प्रदान करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, When was the Equal Remuneration Act passed, यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम का पारित हुआ था। ऑप्शन है 1974, 1975, 1976, 1977। तो इसका सही आंसर है 1976। तो साथियों ये था आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जर्नल मैनेजमेंट से संबंधित है। हम इसके टॉपिक वाइज भी वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।